छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव का दीप जलाकर शुभारंभ किया। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस कार्यक्रम में देश और विदेशों से आए कलाकार अपने अपने नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में नाइजीरिया, फिलिस्तीन, श्रीलंका समेत 7 देशों से कलाकार आए हैं। ये सभी अपने देशों की आदिवासी संस्कृति के नृत्य के जरिए पेश किया करेंगे। फिलिस्तीन और श्रीलंका से आए कलाकारों ने बताया कि हमें भाषा भले ही समझ न आई हो, मगर म्यूजिक तो भाषाओं से परे होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के रंगारंग समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति आदि दर्शन है। इसको आत्मसात करना होगा, इसको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। इसके बिना हमारा अस्तित्व पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, लेकिन ये आयोजन आप सबके प्यार और सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया है। नृत्य महोत्सव उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, डॉक्टर सी डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, भाई कवासी लखमा जी। छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो या देश दुनिया के किसी कोने का, हमने ये देखा है कि फसल कटाई और विवाह के अवसर पर ये उत्सव मनाते हैं और नृत्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन के जरिए हमने सबको जोड़ने की कोशिश की है। लोगों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करता है कि वो छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, पुरातन और समृद्ध संस्कृति, यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य और परंपरा के बारे में जाने और उसे समझें। सभी कलाकारों का छत्तीसगढ़ के धरती में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उपस्थित भाइयों बहनों, विशिष्ट नागरिकगण, प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के आए सभी हमारे पत्रकारगण और सभी निर्णायक साथीगण, सभी का इस आयोजन में सबका स्वागत करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय प्रकृति, जय सेवा, बूढ़ा देव की जय, खुड़िया रानी की जय, शीतला देवी की जय। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलगढ़ के रूप में थी, जो अब सुख शांति के गढ़ के रूप में दिखाई दे रही है। इसका कोई जोड़ नहीं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक नई पहचान देने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पांडामुतोम बस्तर ऐतिहासिक जीत को सलाम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 पर कॉफी टेबल बुक और हमर संस्कृति हमर तिहार पुस्तक का विमोचन भी किया। राज्योत्सव के पहले ही इस कार्यक्रम को 3 दिन के आदिवासी नृत्य महोत्सव और बीच में एक दिन भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को और उसके बाद 1 नवंबर को राज्योत्सव अलंकरण का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने, संवारने और आगे बढ़ाने के लिए अभिनव कार्य कर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये सिर्फ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय वर्ग का सम्मान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग सालों से शोषित रहा, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा। उसे आगे बढ़ाने के लिए ये भव्य आयोजन पूरे देश के लिए एक संदेश है। समाज
अपने आप को अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मौजूदा भौतिकवादी युग में बचाने में लगातार संघर्षरत है। और आज इस कार्यक्रम से मुझे लगता है इन जनजातीय वर्गों को भी आशा उम्मीद जगेगी, एक ताकत मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा। और अपने संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखेगा। आज जो मुझे बताया गया है, यहां सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि एक पूरा परिसर में एक मेला का माहौल है, जहां कई स्टॉल वगैरह भी लगे हैं, कई और भी जनजातीय वस्तुएं ला करके लोग अपने बाजार अपना ये लगाए हुए हैं। और जनजातीय समूह के अंदर छुपी जो अद्भुत गुण है, उनको आज देश विदेशों तक संदेश भेजने का एक मौका मिला। इंडियन टीम के समूह में 12 या 11 का समूह होता है, उसमें से 7 बच्चियां सिर्फ झारखंड की, वो भी एक ही गांव की। और अभी हमारे यहां देश में एक अलग तरीके का जो कहीं नहीं है होता रहा है, हॉकी महिला का टूर्नामेंट चल रहा है, जो 10 दिनों तक आयोजित है। पूरे देश के 28 राज्यों से बच्चियां हमारे वहां कैंप किए हुए, आपके पड़ोस में सिमडेगा में। हम लोग भी लगातार इन वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी पूरे देश में एक अलग तरीके का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज हम अपने राज्य से अनुसूचित जनजाति बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सेशन को पकड़ पाऊंगा, क्योंकि कोरोना का भी वैश्विक हालात किसी से छुपा नहीं है, देश विदेशों में आना जाना बंद है। लेकिन अचानक शायद मुझे उनको सहयोग करने का मौका मिल रहा था। आज हम लोगों ने पहली बार 6 बच्चों को यूके भेजने का काम किया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बधाई संदेश भेजकर छत्तीसगढ़ शासन की सराहना की है। राहुल गांधी का संदेश बीके हरिप्रसाद ने पढ़कर सुनाया। राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि आदिवासियों का हर एक लोकगीत, नृत्य, चित्र, शिल्प एक अलग ही कहानी कहता है। ये कहानियाँ हमारे पूर्वजों की रोचक और आकर्षक दुनिया का बोध कराती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी संस्कृति, कला और कलाकारों को अपनी पहचान को लोगों के बीच रखने का अवसर दे रही है। उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए कहा कि ये आयोजन भारत की अनेकता में एकता के भाव को संजोए रखते हुए उसे और मजबूती प्रदान करेगा। बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हुए थे। इस नर्तक दल में लगभग 1500 कलाकार शामिल हुए, जिनमें 63 विदेशी कलाकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।